ठीक है। 4 जनवरी का आपका एकदम रियल पेपर यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। यही पेपर आपका हुबहू परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, साथ ही साथ ठीक है इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भैया, तो देखिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। पहला है रेगर मृदा जो है उसका दूसरा नाम क्या है रेगर मृदा का। तो देखिए रेगर जो मृदा है उसका दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। क्या नाम है रेगर मृदा का दूसरा नाम? काली मिट्टी। ठीक है। बरखान का जो निर्माण है वह कौन से कारक के द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा बरखान का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है ठीक है यहाँ पर देखिएगा, दूसरा प्रश्न चलिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं बड़ा, ताकि क्लियर सारी चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए, अच्छे से समझ में आएगा तभी तो जाकर आपको। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? भूगोल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? कौन सी? ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो लंबी अवधि जो है वो है आपकी ईयोन की। ठीक है, किसकी? ईयोन। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है रिक्तिस्तान। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ठीक है, यानी कि किस नदी के ऊपर से बनाई गई थी? तो ये है नर्मदा नदी के ऊपर से। ठीक है, आगे सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। देखिए एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। बहुत सारे जिलों में यहाँ पेपर आने वाला है। लगभग देखिए 2 प्रकार के पेपर है, सेट ए और सेट बी। ये जो हिस्सा है देखिए कई जगहों पर आपको देखिए कुछ इस तरह का पेपर भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे पास वहाँ पेपर भी है। बहुत सारे जिलों में ये पेपर भी आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये भूगोल का है। यदि यहाँ वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, या फिर चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है सारे में घुमा फिरा कर लगभग प्रश्न एक ही तरह के आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेनाइट और बेलसाल्ट रिक्तिस्तान सेलों का उदाहरण है। तो ये कौन सी सेलों का उदाहरण है? तो ये है धरातली सेलों का उदाहरण। ठीक है, किसका उदाहरण है? धरातली सेलों का। यहां पर लिख देते धरातली। रिक्तिस्तान है तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो जो धरातली तरंगे होती है, धरातली तरंगे, दोनों में धरातली आएगा। भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर आ जाएगा? सामाजिक। ठीक है, ठीक है, और अंतिम का जाएगा अटलांटिक। क्या जाएगा? अटलांटिक। चलिए अब है सही जोड़ी क्वेश्चन नंबर 3 में, और जो कि यहाँ पर है पूरी की पूरी जोड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए गांधी सागर बांध है, तो यहाँ पर इसका जाएगा चंबल, एकदम राइट। ठीक है, स्थानांतरणीय कृषि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। सूर्य ताप का जाएगा सौर विकिरण। ठीक है भैया, नदी अपर्दन आ जाएगा वी आकार की घाटी। उपसौर की यदि बात करें तो यह आ जाएगा आपका 3 जनवरी। भारत की अक्षांशों के बीच स्थित है, तो भारत किस अक्षांशों के बीच स्थित है? देखिए इसका पूरे का सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ से मैं दूंगा आपको पूरा लिखकर। मैं लिख लेता हूँ पहले। देखिए मैंने एक वाक्य में उत्तर पूरे लिख लिए। देखिए समय बचाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, अगला है 5वां प्रश्न जो है, इसमें जो पहला है यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, लेटेराइट जो मिट्टी है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ध्यान से समझिए, लेटेराइट जो मिट्टी होती है उसमें सब पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो ये आपकी उपजाऊ मिट्टी नहीं हो सकती, इसलिए यह बात भी आपकी हो जाएगी असत्य। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका चल रहा है, और अगला जो इसमें है वहाँ है विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर है। तो इनमें से कौन सा है? ठीक है, सत्य है या असत्य है? ठीक है, गहरा प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर ये बात आपकी बिल्कुल सत्य रह जाएगी। चौथा है भारत में ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर कब हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर किए, सत्य है। ठीक है, 5वें की बात करें तो ये भी आपका सत्य रहेगा, और अंतिम जो है वहाँ आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, वर्षा के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाना है। आपदा क्या है?
उदाहरण सहित बताना है। बाढ़ को कम करने या रोकने के कोई 2 उपाय। बांगर और खादर मिट्टी में अंतर यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, ये जैसा कि आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। नदी, द्रोणी और जल संभर में अंतर बताना है। बायोम क्या है। हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट भी करिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए हिमालय के 3 प्रमुख तंत्रों के नाम लिखना है। मृदा अपकर्षण क्या है। सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। अफवाह से क्या तात्पर्य। फ्लैग, ठीक है, फ्लैग के नियम क्या है। आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है। वर्षा प्रवणता क्या है। वर्षा के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाना है। तरंगों और धाराओं के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, संरचना के अनुसार पृथ्वी की परतों को समझाना है। चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सिंपल से प्रश्न आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा पेपर आपका रहेगा। ठीक है, चिंता मत करिए। और एक बात अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि वार्षिक परीक्षा के आपको एकदम रियल पेपर, देखिए रियल पेपर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब पर चैनल पर नहीं डाल सकते हैं वार्षिक परीक्षा के। ठीक है, तो आपको कहाँ पर मिलेंगे ये सब इस चैनल पर ही बताया जाएगा। जिस तरह भी देंगे और 100% गारंटी के साथ दूंगा, एकदम फ्री दूंगा। देखिए रियल पेपर से मतलब नहीं है, ऐसे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा जो आपके 100% आएंगे भी सही। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको बहकाव में रखें। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिएगा। ठीक है।